आप सभी को फिजिक्स 02.0 में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और फिर से वही साधारण ब्याज पार्ट 1 पार्ट 2 आज है। दूसरा चैप्टर भी साधारण ब्याज, अभी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं। साधारण ब्याज पे थोड़ा सा कल मैंने वीडियो में आपको बताया था। आज की जो वीडियो में होगा वो अलग अलग क्वेश्चन होगा, साधारण ब्याज का होगा लेकिन अलग अलग। साधारण ब्याज में हमने कहा कि कोई फार्मूला ना तो याद कीजिए, एक फार्मूला हमने एक ट्रिक लिखा है। ये 7 सवाल है, एक ट्रिक आपको याद करना है यदि कोई धन, लेकिन सपोज दैट ये ट्रिक भी आपको नहीं याद होता है, बस एक सूत्र आपको याद है कि साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। उतना से याद है तो साधारण ब्याज सब लग जाएगा आपको। लेकिन अगर ट्रिक से लगाना चाहते हैं, मैंने कहा ट्रिक की इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए तो ठीक होगा। आप ट्रिक का इस्तेमाल तो कर लेंगे, एक चैप्टर 2 चैप्टर के याद कर, तीसरा काम भूल जाते हैं आप लोग, तो इसलिए मैं ट्रिक पर भी बता दे रहा हूँ, दोनों चीज़ पर बता दे रहा हूँ। पहले यदि कोई धन हम लेते हैं और कहता है फलाने वर्ष में, 4 वर्ष में, 10 वर्ष में, 20 वर्ष में 10 गुना हो जाता है, 5 गुना होता है, 20 गुना हो जाता है, तो कितने दर से हम लिए। कह दिया कि कोई हम धन लेते हैं, किसी से हम धन लिए, कोई धन, इसमें धन नहीं दे दिया कि 10,000 20,000 नहीं, इसने सिंपल एक बुझावन टाइप कर दिया कि 10,000 रुपया लिए, तो ये तो सिंपल होगा। अगर 10,000 रुपया नाम नहीं लेता है, सिंपल में कह देता है कि कोई धन लिया और वो 10 वर्ष में, 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, तो बताइए दर बताइए। कभी कभी समय भी पूछ देता कि इतने दर से 10 गुना हो गया तो कितने समय में हो गया। तो एक सूत्र है कि यदि कोई हम धन है, धन हम इसमें लिखे नहीं है कि 5,000 10,000 भी, कोई भी धन हो, और आप कोई भी धन हम मान जाते हैं किसी साधारण ब्याज की दर से x वर्ष में, कितने वर्ष में, x वर्ष में कितनी गुनी, n गुनी हो जाती है। आप दिया रहेगा 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना। अब सवाल थोड़ा देखिएगा ना, मैं ट्रिक पर भी बता रहा हूँ, पहले ट्रिक पर बता रहा हूँ, उसके बाद बिना ट्रिक पर बता रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। हम एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप का बताएंगे, आपको जो अच्छा लगेगा वो कीजिएगा। पहला टाइप जैसे मान जाते हैं कि इसमें पहला मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, कहता है कि कोई धन है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, दर पूछ दिया इसमें, दर से 3 वर्षों में 7 गुनी हो जाएगा, 3 वर्षों में। अब कितना वर्ष, x के जगह पर 3 वर्ष दे दिया, कौगुना हो जाता है, n के जगह पर दे दिया है, कौगुना हो जाता है 7 गुना, x दे दिया, n दे दिया, मान भर दीजिए। आपका दर निकालना है, रेट निकालना है, तो मान भर दीजिए। कह रहा किस दर से आपको अपनी 3 गुनी का, यहाँ प्रश्न कहा कि कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। दर हमसे पूछा है, तो दर निकालने के लिए क्या सूत्र है, यहाँ लिखवाया हूँ मैं ट्रिक, n-1 इंटू 100 अपान x। तो n के जब 7 गुनी 7 -1, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको दर को परसेंट में लिखते हैं, और इंटू 100, और x कितना है वो 3, तो 3 लिख लीजिए। यहाँ 7 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 6 गुणे 100, अब बट्टे कितना होगा 3, 3 दूनी 6, कट जाएगा 100 में 2 से गुणा कर देंगे 200% दर से। इसके मतलब कितने दर से बाबू बढ़ रहा है, तो 200% की दर से 3 वर्ष में कोई भी धन, अभी आप 10,000 20,000 30,000 कोई भी धन यहाँ कह दिया कि कोई भी धन 3 वर्ष में 7 गुना कब हो जाएगा, जब उसकी दर में कितना परसेंट का वृद्धि हो, 200% की वृद्धि हो। सपोज दैट मैंने तो आपको ये बता दिया कि ट्रिक द्वारा, कैसे ट्रिक वाला, कि कोई भी धन होगा, अगर वह धन को x वर्ष मैंने इसे लिख दिया कि x पर 10 20 20 30 कुछ भी दे सकता है, और n गुना का मतलब 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना दे, दर पूछ दे, कभी कभी समय पूछ देता, तो ये समय, ये जो x है ये क्या है, समय है, इसको हम समय कहेंगे। तो अगर समय कभी कभी पूछ देता है, यहाँ समय लिख देंगे। अब ऐसा देखिए, मैं सवाल आपको बता रहा हूँ, एक ट्रिक पर बताऊंगा, एक बिना ट्रिक पर, जिस पर आपको अच्छा लगेगा उस पर आप कीजिएगा, मैं एक बार भी आपको कुछ बोलने नहीं जाऊँगा। ये था 200%। अब देखते हैं हम ट्रिक भूल जाए, सपोज ट्रिक नहीं याद है तब कैसे लगाएंगे। इसी सवाल, कोई धन कितने परसेंट, कोई धन मान जाते हैं मूलधन, दिया नहीं है तो मान जाते हैं, माना मूलधन मान जाते हैं, मूलधन माना मूलधन बराबर, ध्यान रखिएगा, जब दिया नहीं है कोई धन दे रहा है, मूलधन बराबर हम क्या मान, x मान जाइए। अगर x नहीं मानना चाहते तो 100 भी ले सकते हैं। मान जाइए कि मूलधन 100 रुपया है और उसका 7 गुना हो जाता है। 7 गुना का मतलब 7 गुना, यहाँ समय कितना हो जाएगा, मिश्र धन, इसके मतलब ब्याज और मिलकर कितना 7 गुना, 7 गुना का मतलब 100 रुपया था, तो 7 गुना कितना हो जाएगा, 700 रुपया हो जाएगा।
तो अगर कोई पूछे आपको कितना ब्याज हुआ तो आप ब्याज बता सकते हैं कि 100 रुपया लिया था और उसे 700 रुपया मुझे लौटाना पड़ा था। इसके मतलब कितना ब्याज देना पड़ा है, तो 600 रुपया हमको ब्याज लौटाना पड़ा है, क्योंकि 100 रुपया लिया था उसे 700 रुपया हमको लौटाना पड़ा, तो कितना देना पड़ेगा, 600 ब्याज हो। अब आराम से ब्याज का सूत्र लगा दीजिए, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, आप बट क्या कर लीजिए 100 लगा दीजिए। यहाँ ब्याज की जगह पर आप कितना लीजिए 600 लिख दीजिए। यहाँ मूलधन कितना माने 100 माने 100 लिख दीजिए। दर नहीं दिया, दर रहने दीजिए। समय, समय क्या करा, इसमें समय दे दिया 3 वर्ष, तो समय के जगह पर लिख दीजिए 3। अब बट्टे क्या लिख दीजिए 100। अब देखिए खटाखट लग गया। अब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गया, आज 3। अब क्या हो गया 600 बराबर दर गुणे 3, तो 3 इसके नीचे जा जाएगा, तो दर बराबर 600 बटे 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा 200, तब भी 200% आया। वो ट्रिक द्वारा लगा, और ये बिना ट्रिक एक सिंपल ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। ध्यान से सुन लीजिए ना, ये नहीं कि हम 100 रुपया मान सकते हैं, यहाँ x ले लेंगे। अगर यहाँ x लेते हैं तो 7 गुना तो 7x लिखना पड़ेगा यहाँ पर। बस यही अंतर होगा कि अगर हम मान लिए कि कोई मूलधन हमको दिया नहीं है कि 1000 2000 3000 नहीं दिया है, हमको जब धन नहीं मालूम है तो हम 100 रुपया लेकर मान सकते हैं, या नहीं मान सकते तो x ले लीजिए। माना कि x रुपया मूलधन है, और जब x रुपया लेंगे मूलधन तो उसका 7 गुना मिश्र धन हो जा रहा है, 7 गुना हो जा रहा है 3 वर्ष में, तो 7x हो जाए। और समय पहले से दे दिया, इसमें देख लीजिएगा 3 वर्षों में, तो जब समय 3 वर्ष दिया तो समय के जगह पर 3 लिख देंगे, जो काटने वाला काट दिया। इस तरह भी 200% आया, उस तरह भी डायरेक्ट हमने ट्रिक द्वारा बताया, यहाँ रख दीजिए, खट खट काट दीजिए, आपका आंसर आ गया, दर आ गया। इस तरह से मैं आपको बता दी, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। दोनों तरीका से आपको बताया, जिस तरीके से आपको अच्छा लगा उस तरीके से कीजिएगा। एक और सवाल, जब 1 2 3 और क्वेश्चन आप देखेंगे शायद समझ में आ जाएगा, मुझे अनुमान है कि आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखेंगे। कह रहा है भाऊ कितने समय में, इसमें समय पूछ दिया, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, दर आपको इसमें दे दिया, देखिएगा इसमें क्या दे दिया, दर दे दिया। दर को हमने क्या किया, दर दे दिया, इसमें हम मान जाते हैं कितना % दे दिया, तो दर दे दिया 5% दे दिया। ध्यान से सुनिएगा, मान जाते हैं 5% दर दिया। देखिए इसमें अपने से 3 गुना हो जाएगा। दोनों तरीका से बताऊंगा, जिस तरीके से आपको अच्छा लगेगा वो लगाइएगा। 3 गुनी हो जाती है, यन बराबर दे दिया 3 गुना। आपसे क्या पूछा है, x पूछा, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 5% के दर से वो 3 गुना हो जाएगा। सूत्र वाइज, जैसे दर बराबर यहाँ x लिखे हो, तो अगर x बराबर आपसे कोई सूत्र पूछ दे, x के मतलब समय, हमने सूत्र ये बताया, ट्रिक बताया। अगर समय आपसे पूछ दे तो आप क्या कहेंगे, n-1 इंटू 100, और तब नीचे दर लिख लेंगे। उसमें समय नीचे लिखे थे, अब दर हमको क्यों निकालना है, क्योंकि समय निकालना है। कितना समय, ये समय पूछा है, कितने वर्षों में, तो अब क्या लिख दीजिए, यहाँ डायरेक्ट रखिए। यन के जगह पर कितना लिखेंगे, यन के जगह आप 3 दिया तो 3 - 1 लिख लीजिए। 100 है तो 100 लिख दीजिए। दर आपका कितना दिया, 5% दिया, 5 लिख लीजिए। मन के तो 5 से 100 कट जाएगा, 20 2500 है, 3 में से 1 जाएगा, कितना होगा 2, 2 में 20 से गुणा के लिए कितना हो जाएगा 40। 40 वर्षों में ये क्या हो जाएगा, 40 वर्षों में यह 40 वर्ष में वो 3 गुना हो जाएगा। सपोज डेट आप इस तरह से निकालें। हम कहते हैं कि आपको इस तरह नहीं याद है सूत्र, ये ट्रिक भूल गया। सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहले सिंपल तरीका में क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल तरीके, एक ही सूत्र याद कीजिए ना, आप ट्रिक भूल जाइए ना, आप एक सूत्र याद करिए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। एक सूत्र पर सब लग जाएगा। अब मान जाइए दिया है पहला दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है कितने समय में, हमसे समय पूछ रहा है, समय पूछा है, समय को क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा है। कितने से 5% दर दे दिया से अपनी का 3 गुना हो जाएगा। अपने का 3 गुना, इसका मतलब जितना मूलधन था उसका 3 गुना। अगर मूलधन हम मान जाते हैं कि मान लेते हैं मूलधन बराबर, इसमें दिया नहीं है तो मान लेंगे, माना मूलधन या तो x मान जाइएगा, या तो मूलधन क्या मान जाइए, मूलधन मान जाइए 100 मान जाइए। और कह रहा है कि 3 गुना 100 रुपया हम मान लेते हैं, माना 100 रुपया मूलधन, यहाँ 100 रुपया लिख दिया, x लगा कभी बना देंगे। अब कह रहा कि गुना हो जाता है, यहाँ देखिएगा कोई दर से अपनी आय की 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो इसके मतलब
अब मिश्रधन कितना हो जाता है, टोटल रुपया उसको कितना देना पड़ रहा है 5% की दर से, तो इसमें दिया है कि अपने दर से 3 गुना, तो 100 रुपया था तो 100 का 3 गुना तो 300 रुपया ना होगा, 100 का रुपया है 100 रुपया का 3 गुना कोई कहे तो कितना होगा 300 रुपया होगा। तो अब बताइए 100 रुपया था 3 गुना हो गया तो कितना ब्याज मिला, तो हम ब्याज देख लेंगे। तो मूलधन था 100 रुपया और हमको देना था टोटल 300 रुपया, तो कितना ब्याज हुआ 200 रुपया का ब्याज हुआ। अगर 200 का ब्याज हुआ तो आपसे कोई पूछ दे कि ब्याज बराबर 200 रुपया हुआ और आपसे पूछा क्या, तो ब्याज का सूत्र लगा दीजिए सिंपल। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे क्या कर देंगे 100। कुछ नहीं करना है, मूलधन की जगह आप क्या कर दीजिएंगे, मूलधन की जगह मूलधन रख दीजिए। मूलधन कितना माने 100 माने हैं, 100 यहाँ पर लिखिए। ब्याज की जगह लिख दीजिए, ब्याज आप कितना लिखेंगे, ब्याज आपका आ गया 200, यहाँ 200 लिख देंगे। मूलधन कितना है, तो मूलधन हम देख रहे हैं कि 100 रुपया, यहाँ 100 लगा दीजिए। दर कितना है तो 5 लिख दीजिए। समय नहीं दिया, समय यहाँ रहने दीजिए और बट्टे 100 कर दीजिए। 100 से 100 गायब कर दीजिए, 100 से 100 कट गया। अब ये हमको समय निकालना है तो 5 गुणा है तो इसके नीचे चल जाएगा, तो हम यहाँ आंसर लिख दे रहे हैं छोटा में। समय बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो 200 बट्टे कितना हो जाएगा 5, काट दीजिए 5 चौको 20, 40 हो जाएगा। तो समय बराबर 40 वर्ष आपका आंसर हो गया, समय 40 वर्ष। अब मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन किया है कि कितने समय में कोई धन है, कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक दर से वो अपनी आय का 3 गुना जितना था उसका 3 गुना हो जाएगा। मैंने 2 तरीका बताया, एक ट्रिक से बताया कि ट्रिक से कैसे लगाएं। ट्रिक से पढ़ोगे तो जल्दी ही भूल जाओगे, मैं बता रहा हूँ। अगर ट्रिक से नहीं पढ़ते हो, सिंपल पढ़ते हो, एकदम आसान होगा। इससे ट्रिक से जल्दी लगा लोगे तो आपका क्या होगा, दोनों ट्रिक, बिना ट्रिक से बताया, एक ट्रिक से बताया कि आपको कैसे ब्याज निकालना है। एक क्या है, एक आपका साधारण ब्याज का सूत्र लगा के मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 पर लगाए, तब भी 40 वर्ष आया था, इस तरह भी 40 वर्ष आया। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे, शायद तीसरा क्वेश्चन में आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 में देखेंगे। अब इसमें पहले तीसरा में मैं ट्रिक से नहीं बता रहा हूँ, पहले सिंपल से बता रहा हूँ। ट्रिक से बता दिया आपको कैसे निकालेंगे। कह रहा है कि कोई धन 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कोई धन 10 वर्षों में, समय दे दिया, देखिएगा यहाँ खंड जो दिया पहले लिख लीजिए। समय बराबर दे दिया 10 वर्ष, यहाँ 10 वर्ष लिख लीजिए। 10 वर्षों में, तो इसके बाद 10 वर्ष हो गया, तो यहाँ 10 यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख देंगे 10 वर्ष। समय दे दिया 10 वर्ष। कह रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी, कोई धन 3 गुनी हो जाती है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। कह दिया कि कोई धन है 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी का मतलब मान जाते हैं कि मूलधन कितना मान जाते हैं, मूलधन आप मान जाएंगे। अगर मूलधन हम मान जाते हैं, या माना लिख देंगे, मूलधन अगर मान जाते हैं कि 100 रुपया, 100 रुपया मूलधन मान जाते हैं कि 100 रुपया मूलधन था और 3 गुना हो जाता है 10 वर्ष में। 3 गुना का मतलब 100 रुपया था, तो मिश्रधन हो जाएगा 3 गुना, तो हो जाएगा 300। 100 का 3 गुना हो जाएगा 300 रुपया। इसमें दिया नहीं है, कहा कि कोई धन, हम कोई धन मान जाएंगे, x मूलधन मान जाएंगे तो मिश्रधन हो जाएगा 3x मान सकते हैं। अब बताओ, हमने मान लिया 100 रुपया, मान लिया कि कोई मूलधन था, वह 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 300 हो गया। तो अगर कोई पूछे ब्याज कितना रुपया हुआ, तो ब्याज कितना हो गया, 100 रुपया था, उसने दिया 300 रुपया 10 वर्षों में, तो कितना का ब्याज हुआ, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा लीजिए। तो 300 में से जैसे ही 100 घटाएंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 200 रुपया का ब्याज हो गया। 200 रुपया ब्याज हो गया, हमारा ब्याज निकल गया 200 रुपया। तो जब ब्याज निकल गया हमारा 200 रुपया, तो हम सूत्र लगा दीजिए बस ब्याज वाला। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे क्या हो जाएगा 100। खड्ड नहीं, सूत्र लगा दीजिए। ब्याज की जगह पर कितना है, ब्याज की जगह पर जो रुपया आया है, ब्याज की जगह 200 आया, 200 लिख दीजिए। यहाँ मूलधन कितना है, तो मूलधन आपका 100 रुपया, 100 लिख दीजिए। दर कितना दिया है, तो दर आपको दिया ही नहीं, गायब कर दिया, दर पूछ रहा है। समय दे दिया 10, अब बट्टे क्या कर देंगे 100 से 100 कट गया। हाई गुणा है तो इसके नीचे चल जाएगा, भाग हो जाए। तो हमको केवल दर अगर कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे 200, अब बट्टे 10, ये 0 से 0 कट देंगे तो हमारा आ जाएगा 20%। हमारा दर आ जाएगा 20% पर ट्रिक मार देंगे, खट देना, हमारा आंसर आ गया। अगर सपोर्ट डेट आप इस तरह नहीं लगाना चाहते हैं तो ट्रिक पर लगाइए ना। आपको कौन बोलने जा रहा है, मैं तो आपको बोल भी रहा, ट्रिक से भी लगा सकते हैं। तो ट्रिक से इसको देखिए। शायद अब इसके बाद मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको इसके बाद, क्योंकि एक सवाल बता दिया। अब मैं मान लें कि आप सारा ट्रिक पर भी लगा सकते हैं। यही एक क्वेश्चन है तीसरा, एक बार और ट्रिक पर मैं बता रहा हूँ, इसी को ट्रिक द्वारा। अब ट्रिक से कैसे, जैसे हमको दर निकालना है
तो दर देखेंगे तो इस क्वेश्चन में देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन में देखेंगे, तीसरा में दिया 10 वर्ष। समय, x को समय माने तो x बराबर 10 वर्ष, 10 वर्ष भर देंगे x के ऊपर। क गुना हो जाता 3 गुना, यन के जगह पर 3 भर दीजिए, निकाल दीजिए सूत्र में। हमको दर निकालना है तो दर बराबर यन माइनस 1, तो यन के जगह पर कितना है 3 - 1 × 100, बट समय कितना वर्ष 10, यहाँ 10 लिख दीजिए। हम कब बोलने जा रहे हैं, 3 में से एक जाएगा 2 × 100, यहाँ हो गया 10, 0 से 0 कट गया, 10 दूना 20, इस तरह भी 20% आया, उस तरह भी 20% है। ये डायरेक्ट लग गया, वो भी ना डायरेक्ट, इसे मान के लगा, इसमें मानना नहीं पड़ा, डायरेक्ट हम मान भर दिए, हमारा आंसर हो गया। क्योंकि कहा है 10 वर्ष, समय दे दिया 10 वर्ष, यन गुनी के मतलब हमने कहा इसमें 3 गुनी दिया तो 3 भरेंगे, 4 गुनी दिया रहेगा तो यहाँ 4 भर देंगे और यहाँ खट देना, हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे तो ये तरीका लगाइए, चाहे उस तरीके से लगाइए, आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से लगाते हैं। ओके, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए मैं छोड़ा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे, कोई राशि और बताएंगे आंसर इसका कितना होगा। कि कह रहा है कि कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। x के जगह पर आपको देख यहाँ लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में, ट्रिक पर लगाने का आप लगाएंगे, बस इसमें लगा कर कमेंट द्वारा बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। कोई राशि 20 वर्षों में, समय दे दिया है 20 वर्षों में, समय के जगह पर दे दिया है, समय का मतलब x से इसमें डिनोट किए थे 20 वर्ष। अब 20 वर्षों में उसके बाद क्या क्या आया कि 3 गुनी हो जाती है, यन के जगह पर 3। अब हम क्या करेंगे, इसमें यन के जगह 3 भर देंगे, x के जगह पर 20 भर के हमारा दर निकालेंगे। आप दर निकाल के बताएंगे कि इसका आंसर कितना % होगा। आप दोनों तरीके से लगाना चाहेंगे लगा लीजिएगा, चाहे ये सूत्र लगाइए ट्रिक से लगाइएगा, चाहे बिना ट्रिक से लगाइएगा। तो मुझे अनुमानित है कि आप चौथा क्वेश्चन कर लेंगे। अब मैं चलूँगा क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर जो दिया है, पहले सिंपल में एक बैग आप सोचा कि जल्दी से आ जाए, तो इतना जल्दी नहीं आएगा, आसान तो होगा। जो चीज़ जल्दी आ जाती है जल्दी भूल भी जाती है। जिस कांटी को ठोकने में हमें जितना ही आसानी से उस ठोक देते हैं, उसको उतना ही आसानी से हम निकाल भी सकते हैं। जिसको ठोकने में परेशानी होती है, उसको निकालने में भी दीवार से हमको थोड़ा सा परेशानी होगा। तो थोड़ा सा अगर दिमाग में आपको नहीं घुसा तो कोशिश तो करें कि आ जाए। अब पहले ही बार कोशिश करके नहीं आएगा तो सही में नहीं आएगा। निगेटिव फीलिंग का जैसे ही दिमाग में भर लेंगे तो निगेटिव ही रहेगा। आइए देखते हैं, 471 रुपये पर ये मूलधन दे दिया, मूलधन हमारा दे दिया है कि कोई दे दिया कि मूलधन बराबर प्रिंसिपल दे दिया, कितना दे दिया है 471 रुपया, ये मूलधन हमारा दे दिया, इतना रुपया दे दिया। और कह रहा 7 महीना समय दे दिया, समय दे दिया 7 महीना। उसके बाद आगे देखिएगा, 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर से, इसके मतलब 1 माह में जो दर है वह है 2% दिया है। देखिए 2 पैसे, 2 रुपये प्रति रुपया में 2 पैसे यहाँ दिया। देखिए प्रश्न में क्या घुमाया, देखिएगा 2 पैसे प्रति रुपया, 2 पैसे प्रति रुपया, इसका मतलब 2%, यहाँ 2% लिख लीजिए। 2% क्यों लिखा, प्रति रुपया में, प्रति रुपया में 1 रुपया, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो 100 पैसे इसका मतलब 2/100, इसी को 2/100 को हम क्या लिख दिए हैं 2% लिख दिए, ये दिया है। और क्या कह रहा है देखिएगा, 2 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से कितना होगा। इसके मतलब आपका मूलधन भी दे दिया, समय भी दे दिया, दर भी दे दिया। आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि इसका कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज बराबर आप सूत्र जानते हैं कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। खट देना फार्मूला लगा दीजिए, आपको कोई रोकने कहा जा रहा है। अब प्रति माह इसको देखिएगा, इसमें क्या फर्क है तो आपको गड़बड़ करेंगे। प्रति माह दिया इसलिए इसको महीना में ही रहने दिया है। अगर प्रति वर्ष का दिया होता तो महीना को भी हम पहले वर्ष में बदलते, 12 से भाग देना पड़ता और इसको भी वर्ष में बदलना पड़ता। लेकिन यहाँ दिया है दर जो है प्रति माह है, इसलिए महीना में ही रहने देंगे। 7 महीना समय के जब 7 रखेंगे। मूलधन कितना है 471 और दर कितना दिया है 2 और समय कितना दिया है 7 और यहाँ लिख दीजिएगा क्या 0000 लिख लीजिए। अब जिस तरह गुणा करते हैं कर लीजिए ना, आप तो गुणा करना जानते ही। यहाँ गुणा कर लेंगे तो 2 × 2 7 दूनी 14 के 4,
4 दूनी 8, 8 1 कितना हो जाएगा 9 और गुणे कितना है 7, फिर से 100 से गुणा कर, इसे 7 से गुणा करके 100 से भाग, 7 दूनी 14 के 4, 7 चौको 28, 28 1 29 के 9, हाथ में है कितना आया 29 के 9, हाथ में 2 और 9 7 63, 63 और 63 2 कितना हो जाएगा 65 और नीचे 100 हो गया। 100 हो गया, इसका मतलब जितने जीरो होता है, मैंने दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ाया है। 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो अब 2 अंक के भाग कितना होगा 65.94। इतना रुपया आपको ब्याज के रुपया में देना पड़ेगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर टोटल पूछता कुल कितना देना पड़ता तो 471 रुपया ये देना पड़ता और उसमें 65.94 को आपको जोड़ना पड़ता, तब आपको बता पाते कि इसका आंसर कितना होगा। लेकिन हमसे पूछा कितना ब्याज देना पड़ेगा, हमारा आंसर हो गया इतना ब्याज देना पड़ेगा। ये हमारा 5वां क्वेश्चन लग गया। अब आएंगे हम 6वें क्वेश्चन की तरफ। दम आसान क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखिएगा। कह रहा है 2800 रुपये का 2800 रुपया पहले दिया 2800, पहले लिख लीजिए मूलधन। मूलधन बराबर लिख लीजिए 2800 रुपया आपका दे दिया। 6% प्रति वर्ष, हर वर्ष, इसका मतलब दर दे दिया है 6% प्रति वर्ष दे दिया दर की जगह पर। 5 वर्षों में समय दे दिया 5 वर्ष। क्या निकालना है, कह रहा है कि बताइए 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या हो। ये तो सिंपल है, तो साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज बराबर आप सूत्र क्या जानते हैं, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, अब बट्टे क्या होता है 100, रख दीजिए मूलधन की जगह पर 2800, यहाँ क्या होगा दर कितना है 6, समय कितना है आपका 5 वर्ष, बट्टे क्या है 00 00 कर लीजिए और गुणा कर लीजिए। 28 यहाँ बच गया और 6 5 30, ये 30 हो गया। गुणा कर लीजिए इसमें 8 3 के 24 के 4, 3 दूनी 6 2 8, 840 रुपया आपको मूलधन। ये रुपया इस तरह लिखा जा रहा है, अब यहाँ भी रुपया लिख दें या यहाँ रॉ लिख के रुपया, 840 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस पर हम चलेंगे, इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। नंबर एक बार और बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 को लगाकर आप कमेंट द्वारा बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7 को हम देखते हैं। आपको इस तरह लगाना, थोड़ा ट्रिक मारना होगा, लेकिन आप लगाएंगे तभी तो ट्रिक मार पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7। कर 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर। देखिए मूलधन दे दिया 2500 रुपये, यहाँ लिख लीजिए मूलधन बराबर दे दिया है आपका 2500 रुपये का, 5% दर दे दिया है 5%। देखिएगा वार्षिक है, ये चीज़ें विशेष रूप से देखते हैं, वार्षिक है, छमाही है, तिमाही है, क्या है, इसी में गड़बड़ आप करेंगे। और दिया 219 दिन, समय दे दिया है आपका 219 दिन। आप देखिएगा सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये दिया दर दिया है साल में, वार्षिक में दिया, और ये दिया दिन में, तो दिन को भी हम साल में बदलेंगे। तो आप जानते हैं 365 दिन बराबर हम क्या लेते हैं, 366 दिन भी होता है, 365 लीप वर्ष आप जानते ही हैं, साधारण वर्ष, तो आप यहाँ पर हम 365 से ही मानेंगे। तो मान जाते हैं कि 219 दिन है, तो पहले समय दिन में दिया है और ये वर्ष में दिया, तो पहले इसको भी साल में बदल लेंगे। तो 219 को हम किससे भाग दे देंगे 365 में, तो ये क्या हो गया वर्ष में हो गया, इतना वर्ष हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम लगा दीजिए, जो सूत्र लगाते हैं वही सूत्र लगाइए। सूत्र क्या लगाएंगे आप, तो ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर आप क्या, इसमें ब्याज भी निकालना हो, मिश्रधन भी निकालना हो, तो अगर ब्याज पूछता है तो आप सूत्र जानते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, रख दीजिए ना, आपका आंसर आ गया। मूलधन कितना है 2500 रख दीजिए, दर आपका कितना दिया है तो 5 पर 5 रख दीजिए, समय कितना दिया है 219 बट्टे 365 लिख लीजिए। अब क्या बट्टे क्या है 100 है, तो 100 लिख लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, और काटना है काटिए 5 से कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, काटना है क्या है 5 से, आप जैसे ही काटेंगे इसमें 5 से, तो 5 7 35 और एक बचा 5 3 15, आपका होगा 25 हो गया, 25 गुणे 219 अब बटे 73 से काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में जैसे ही काट देंगे तब क्या होगा 25 3 75, इसके मतलब 75 रुपया ब्याज हो गया, इतना रुपया ब्याज हो गया।
काट दीजिएगा, 73 में काटेंगे 219 तो 3 बार में कट जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 75 रुपया हो जाएगा। और जब 75 रुपया हो जाएगा तो आपका आंसर हो गया 75 रुपया। तो अब ब्याज निकल गया। तो आपको देना कितना पड़ेगा? अगर आपसे पूछ दिया कि मिश्रधन बताइए कि मिश्रधन कितना होगा, अगर आपसे पूछ दिया मिश्रधन कितना होगा तो मिश्रधन में आप क्या करेंगे, 2500 रुपया तो देना ही देना है और प्लस 75 रुपये ये देना। अगर मिश्रधन आपसे पूछ देता है तो मिश्रधन बराबर आप क्या लिख देंगे, 2500 रुपया वो देंगे और प्लस 75 रुपये ये भी टोटल रुपया आपको देना पड़ेगा। 2575 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। ये आपका आंसर हो गया। मुझे अनुमान है कि आप ये 7 क्वेश्चन आप कर चुके हैं और 7 क्वेश्चन आपको, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने दिया है, 6 क्वेश्चन मैंने किया, एक क्वेश्चन आपके लिए दिया हूँ। मुझे अनुमान है कि आप लगा लेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप पहला वीडियो जाके देखिए। पहला वीडियो का मतलब साधारण ब्याज का, इसके पहले जो कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें आपको बता चुका हूँ साधारण ब्याज का सिंपल शुरुआत। अगर जो लोग डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले शुरू वाला वीडियो जरूर देखेंगे। तो शुरू वाले वीडियो में अभी साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूँ। कल आपको बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन और भी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रित क्वेश्चन कैसे आते हैं। लेकिन तब तक करना पड़ेगा आपको इंतजार। और अगर आपको समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े। और तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।